हाय गाइस, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स अड्डा। एंड ये साइंस एंड टेक के मद्देनज़र से आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग डील करेंगे हाइपरसोनिक टेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल जो अभी डीआरडीओ ने रिसेंटली लॉन्च किया इसके बारे में। एंड एज वेल एज आई ऑलवेज टोल्ड यू ऑल दैट करंट को स्टैटिक से लिंक करना है। सो वील लिंक बैक टू द स्टैटिक पोर्शन एंड वील टॉक अबाउट दैट हमें एडवांस जेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ब्रीदिंग इंजन्स क्या होता है वो बात करेंगे, रैम जेट क्या होता है उसके प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे, व्हाट इज़ क्रैम जेट, एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट DMRJ दैट इज़ डुअल मोड रैम जेट। रैम जेट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्क्रैम जेट इज़ नथिंग बट एडवांस्ड रैम जेट एंड स्क्रैम जेट इज़ बीइंग यूज्ड बाय दिस HTDV। एंड ये टेस्टिंग का सिग्निफिकेंस से कंक्लूड करेंगे कि जियोपॉलिटिकली ये टेस्टिंग कितना इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए एज वेल एज इंडाइजनस भी, जियोपॉलिटिक्स एज वेल एज इंडाइजनसली। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, एक नंबर है जो बार बार आएगा आपके गो थ्रू में, दैट इज़ मार्च नंबर। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज़ इट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड एंड कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। There are few terms that you should be very much clear about. Subsonic, जब मास 1 से घट होगा, that is when the speed of an object is less than the speed of sound in air. Transonic, when the speed of an object is equal to the speed of sound in air. Supersonic, when the speed of an object is 1 time to till 5 times the speed of air, the speed of sound in air. And hypersonic is when the speed of an object is more than the 5 times the speed of sound in air. Okay, so please be thorough with all these terms as these terms would come repeatedly while answering your answers. Hypersonic technology, as the name suggests, the speed would be greater than the 5 times the speed of sound in air. It is 6 Mach currently. The testing is of 6 Mach. ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉम्प्लेक्स, व्हीलर आइलैंड, जो उड़ीसा कोस्ट में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी एज वेल एज प्री के पर्सपेक्टिव से, दैट ऑल द लॉन्च स्टेशन जैसे APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स इज़ इन उड़ीसा, श्रीहरिकोटा इज़ इन आंध्र प्रदेश। ये ऐसा क्यों है कि इट इज़ ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? प्लीज़ कमेंट डाउन द आंसर फॉर दिस बिलो। 6 March है। So we'll now talk about what I've the details, the features of the HTDV. Before moving further, I would like to talk about that there are two types of missiles basically. एक होता है क्रूज मिसाइल एंड दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल लो उड़ सकता है ताकि रडार के सर्विलेंस को स्केप कर सके, पहली बात। एंड दूसरी बात, पर इनके पास स्पीड उतनी नहीं होती है, दे डोंट हैव मच स्पीड बट दे कैन बी मैन्यूवर्ड, दे कैन बी ईजली मैन्यूवर्ड। इसके डायरेक्शंस को आप घुमा सकते हो, मैन्यूवर कर सकते हो। बैलिस्टिक मिसाइल्स के पास स्पीड बहुत होता है बट दे कैन नॉट बी ईजली मैन्यूवर्ड। मैन्यूवर करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। बट दिस जो हमारा अभी जो बना है, जो हमारा अभी जो हुआ है, दैट इज़ हाइपरसोनिक टेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल के पास दोनों ही है, स्पीड like that of the ballistic missile and it can be maneuvered like that of the cruise missile. So it is somewhat a mix of both the missiles. Okay, this is an important point, keep this in your mind. इसके और भी फीचर्स है। स्पीड जैसे मैंने बताया 6 मार्च का है, 30 किलोमीटर्स हाइट तक इसकी एल्टीट्यूड तक इसकी पहुंच है। स्क्रैमजेट इंजन यूज़ करता है दैट डू एयर ब्रीदिंग, इसके बारे में जस्ट वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट स्लाइड एंड दीज आर द बेसिक फीचर्स। नेक्स्ट इज़, हमें इससे पहले जानना होगा कि इश्यूज़ क्या आ रहा था विथ जनरल इंजन। जो हम लोग का जनरल इंजन है उसमें सबसे पहले वी टू बर्न समथिंग वी नीड ऑक्सीजन. So what the missiles were doing, the rockets were doing, they were carrying oxygen. But what if they were कि हम लोग जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन है उसको ही क्यों ना यूज़ करें? क्योंकि अगर जो हम लोग एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं तो अलग से ऑक्सीजन को कैरी करने की आवश्यकता नहीं होगी एंड इट विल बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव, एनर्जी इफेक्टिव। तो इस मुद्दे पे हमारे इंजन्स जो है जैसे कि रैमजेट, स्क्रैमजेट और DMRJ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आती है, दैट इज़ टू यूज़ द एटमॉस्फेरिक इंजन। दूसरी बात ये होती है कि आपको फ्यूल मिला है, फ्यूल मिलने के बाद आपको एयर आ रहा है, एयर को कंप्रेस करना पड़ता है। सो देयर इज़ अ कंप्रेसर चेम्बर
But to make the technology even more advanced, there is a फॉर्म एडवांसमेंट रामजेट इंजन्स में क्या होता है कि वो कंप्रेसर चेंबर को हटा दिया गया है. कंप्रेसिंग एयर विदाउट अ रोटेटिंग कंप्रेसर, एक पर्टिकुलर कंप्रेसर नहीं होगा बट रादर द स्पीड, जो स्पीड है, जो इसकी सुपरसोनिक स्पीड है, उसे यूज़ करके एयर को कंप्रेस की जाएगी. ये अगेन अ टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है दैट विल प्ले अ ह्यूज रोल बोथ कॉस्ट एज वेल एज एनर्जी वाइज. सो दिस ऐसे इंजन को एयर ब्रीदिंग इंजन बोलते हैं. देन एयर ब्रीदिंग इंजन की ज़रूरत क्यों पड़ी है? बिकॉज एयर ब्रीदिंग के पहले आपकी रॉकेट है, आपके रॉकेट्स में कंप्रेसर चेम्बर्स है. दैट इज़ व्हेन फ्यूल इज मिक्सड, air comes in, air is compressed in the compressor chamber and then the thrust is generated. This launch vehicle carry oxidizer along with fuel for combustion to produce the thrust. But a propulsion system which can utilize atmospheric oxygen during the flight will considerably reduce the total propellant required. एंड तो ये जो है अब ये कंप्रेसर, तो इसके लिए ये एयर ब्रीदिंग इंजन्स वो इंजन्स हुई जिसमें कंप्रेस जो है वो थ्रस्ट के थ्रू आएंगी फर्स्टली, एंड सेकेंडली ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन्स को यूज़ करेगी. ये कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स को काफ़ी घटा देगी एज दीज वुड बी रीयूजेबल. यू कैन गेट योर रॉकेट्स बैक एंड रीयूज इन लॉन्चिंग द नेक्स्ट सैटेलाइट. रामजेट इंजन और प्रिंसिपल क्या है? Fuel is injected in the combustion chamber where it mixes with hot compressed air and ignites. And जैसे कि ये उड़ान भरता है, स्पीड करता है, उस स्पीड से एयर कंप्रेस हो जाती है खुद के खुद विदाउट अ कंप्रेसर. ये रामजेट का बेसिक प्रिंसिपल है. बट इसका लिमिटेशंस ये है कि रामजेट इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकता है हाइपरसोनिक स्पीड्स में. इसीलिए रामजेट को इम्प्रोवाइज किया गया और स्क्रैमजेट लाया गया. स्क्रैमजेट कैन वर्क इन हाइपरसोनिक स्पीड्स एज वेल. स्क्रैमजेट में जो इनपुट होगा वो सुपरसोनिक, जो इनपुट होती है स्क्रैमजेट में वो सुपरसोनिक स्पीड में होगा, दैट इज़ 1 to 5 के बीच में. और जो आउटपुट होता है दैट इज़ द एंड द एयर गोज इनटू द इंजन एट सुपरसोनिक स्पीड and the air comes out at the hypersonic speed, that is at the speed greater than 5 times the speed of sound. इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना. हाई डायनामिक प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, both are very important. This is a principal operation of scramjet. There is no need for an air compressor, there is no need for an oxygen carrier. That is, you don't need to carry the oxygen as well. एक नया मॉडल है दैट इज़ डुअल मोड रामजेट. पहले क्या है कि योर रामजेट विल वर्क इन 1 to 5 के स्पीड पे एंड योर स्क्रैमजेट विल वर्क हाइपरसोनिक स्पीड पे. सो इफ you'll start sending your scramjets in subsonic speeds or supersonic speeds, I'm sorry, that would be costing more fuel. So dual is the combination of both. जहाँ पे 1 to 5 का स्पीड है वहाँ पे आपका इंजन रामजेट इंजन काम करेगा, और जहाँ पे 5 से ज़्यादा का स्पीड है वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका स्क्रैमजेट इंजन एक्टिवेट हो जाएगा. दिस इज़ एक्चुअली द कॉन्सेप्ट over Mach 4 to 8, which means that it can effectively operate in both the supersonic as well as subsonic combustion mode. Okay. नेक्स्ट इस टेस्टिंग का सिग्निफिकेंस क्या है? इस टेस्टिंग की सिग्निफिकेंस, ये माइलस्टोन आ जाता है आत्मनिर्भर भारत मिशन में, क्योंकि इंडाइजेनियसली DRDO ने डेवलप किया है. नेक्स्ट यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक व्हीकल्स डेवलप करने के लिए इंडिया की कैपेबिलिटीज़, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एलीट क्लब में इंडिया को एंट्री मिल जाता है बिकॉज अभी तक हाइपरसोनिक डिवाइसेस को डेमोन्स्ट्रेट करने वाली सिर्फ 4 कंट्री है, USA, रशिया, चाइना, एंड द फोर्थ वन इज़ इंडिया जस्ट लास्ट वीक. So it is a major milestone in a geopolitics also, that as India would now get entry into an elite club of all the countries that have the hypersonic devices. So you can see that we have covered all the important topics that were scheduled for the day. Hope you liked the session,
And if you have any other doubts regarding all the jets and the reason for it, just comment down below. Thank you guys. Keep learning, keep sharing.